बताओ तो क्या है 1857 वाड़ा ये गांव का जो पूरा का पूरा गांव नीलाम कर दिया था। नीलाम कर दिया था जी। और वो समले कई तो आड़े मार दिए थे, कई समले पकड़ के ले गए हैं, पर जो थे ये पकड़ के ले गए लाल सड़क पे, वो समले गेंडी तरफ पीछे गए। अच्छा जी। वो बुजुर्ग थे हमारे, उस गेंडी तरफ पीछे गए। क्या थी पीछे थे, क्या थी मारे थे वो, क्या करा था इनने? हमने जी अंग्रेजों का मुकाबला कर लिया था इसलिए। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसमें आसपास के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता के रूप में भाग लिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के शहीदों के रूप में जिन्होंने अपने गांव को रोशन करने का काम किया वो गांव रोनाथ है। उसमें 3 लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया। वैसे पूरा गांव ने साथ था उनके, स्वामी बेड़दास बैरागी, रूपा खाती और नौंदा जाट। इनको आसी के पास एक लाल सड़क है, आसी के अंदर है, तो वहां पे रोलर के नीचे रगड़ने का काम करे और उस सड़क से खून बहा था, इसलिए उसको आज लाल सड़क के रूप में मानते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार विजन हरियाणा से आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसे गांव की कहानी जो आज़ादी के 70 साल बाद भी गुलामी की दास्तां झेल रहा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1857 से, जब पूरा भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज़ों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो एक ऐसे ही हिमाकत इस गांव वालों ने भी कर डाली। उन्होंने अपने गांव में जो भी अंग्रेज़ अफसर थे उनको मार दिया और हिसार की जेलों से कैदियों को रिहा करा लिया। उसके बाद जब 1857 की क्रांति स्थिर पड़ गई तो शुरू हुई अंग्रेज़ों की बदले की कार्रवाई, और ये कार्रवाई उनका घिनौना चेहरा भी बयां करती है। दोस्तों, अंग्रेज़ 29 मई 1857 को यहाँ पर 8 तोप लेकर पहुँचे और चारों तरफ से गांव वालों पर गोले दागना शुरू कर दिया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। और आलम यह था कि 100 लोग तो गोलों से मर गए। बहुत सारे लोग भगदड़ में इस कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा बैठे। उस पर भी बर्बरता देखिए, कोई बच ना जाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने इस कुएं पे मिट्टी डाल दी और जहरीली दवाइयाँ डाल दी ताकि कोई बच ना सके। बचे हुए लोगों को इस बरगद पर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है टूटा हुआ, इस पे फांसी चढ़ा दिया। और गांव के जो लोग इस क्रांति के सूत्रधार थे, जिनमें नौंदा जाट, बिरड़दास बैरागी और रूपा जाट और 2 महाजन भी इसमें शामिल थे, उन सबको और गांव वालों को जो भी उनके साथी थे फांसी ले जाया गया और एक सड़क उस पर उन सबको लिटाकर उनके ऊपर से रोड रोलर फिरा दिया। बताते हैं दोस्तों, वो सड़क उन लोगों के खून से लाल हो गई और आज उस सड़क को हिसार में लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। उस पे भी अंग्रेज़ों की नृशंसता, उनकी क्रूरता नहीं थमी दोस्तों। उन्होंने ये पेड़ जो बरगद का है और ये कुआं जिसमें बहुत सारे लोगों ने गिरकर अपनी जान दे दी थी, इनको छोड़कर पूरे गांव की ज़मीन आसपास के गांव को 8,300 रुपये में बेच दी। और जब ये सब कुछ शांत हो गया, उसके बाद जब बचे खुचे लोग गांव वापस लौटे तो वो मज़दूर थे अपनी ही ज़मीन पर, और वही लड़ाई ये लोग आज तक लड़ रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि उनका आज भी अपनी ज़मीनों पर पूर्ण मालिकाना हक नहीं है, इसलिए ये लोग खुद को आज भी गुलाम कहते हैं और भारत के झंडे को नहीं फहराते हैं इस विरोध के सबरूप। बात अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों की करें दोस्तों, तो ये बड़का पेड़ है जो सूख के टूट चुका है, और उसके बाद ये ऐतिहासिक कुआं है जो अपनी जर्जर हालत में है, और ये मस्जिद है जो रांगड़ जाटों ने बसाई थी और बिरड़दास बैरागी के वंशज हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा इतिहास और इस गांव की पूरी कहानी यहाँ के लोगों से। चलिए दोस्तों, चलते हैं। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसमें आसपास के सभी
लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता के रूप में भाग लिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के शहीदों के रूप में जिन्होंने अपने गांव को रोशन करने का काम किया वो गांव रुनाथ है। उसमें 3 लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया। वैसे पूरा गांव ने साथ था उनके, स्वामी बेड़दास बैरागी, रूपा खाती और नौंदा जाट। इनको आसी के पास एक लाल सड़क है, आसी के अंदर है, तो वहां पे रोलर के नीचे रगड़ने का काम करे और उस सड़क से खून बहा था, इसलिए उसको आज लाल सड़क के रूप में मानते हैं लोग। और जो 20-30 और शहीद हुए थे उनको गांव में ही जोड़ के पास दरख्तों से लटका के फांसी तोड़ दिया गया था। तो इस गांव में जो जमीन थी वो अंग्रेजों ने पूरी नीलाम कर दी थी। इस गांव को 8,000 रुपए में नीलाम कर दिया था, जमीन को नीलाम कर दिया था, सिर्फ एक जोड़ और कुआं छोड़ा था। और वो जोड़ और कुआं शहादत की याद दिलाते हैं आजकल के जो बच्चे हैं। जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है उस पर उनका खून खोल उठता है कि भैया माज भी गुलाम है, और समझते भी हैं। रजिस्ट्रियां अब तक चालू भी नहीं हुई हैं। अभी देखो सरकार ने श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई कदम उठाया, तो श्री मनोहर लाल जी भी यहाँ पे एक बार विजिट कर चुके हैं, आए हैं। कितनी जमीन थी यहाँ पे जो अभी गिरवी पड़ी? 26,000 एकड़ से ऊपर थी जी जमीन। अब कितने रुपया में नीलाम कर दी थी उस टाइम पे? 8,000 रुपए में नीलाम कर दिया था जी। 7 गांव ने मिलकर इस जमीन को खरीदा था। और गांव के पास सिर्फ कुआं और जोड़, ये 2 विरासत छोड़ी थी उन्होंने। तो जो बिरडदास बैरागी जी हैं, इनसे क्या संबंध है आपका जी? हम उनके परपोत्र हैं जी। अच्छा, उन्हीं के वंश से हो आप? हाँ जी, हाँ जी। और भी कोई आपके परिवार में अभी? हाँ, हमारे परिवार में है जी। और भी आपके कोई भाई और भी वंशज है उनके कोई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है जी। सब गांव में रहते हैं अभी? हाँ, गांव में ही रहते हैं। तो आपको भी जमीन खरीदनी पड़ी है, आपको मिल गई थी? नहीं, हमारे पास कोई जमीन नहीं है जी, ना हमारे पास खरीदने के लिए कोई सुविधा, कोई सरकार ने फंड भेजा, ना स्वतंत्रता रिलीफ फंड आया। कोई ऐसी आधारभूत आवश्यकताएं जो होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं जी, मजदूरी करके। जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। आपका नाम, आपका शुभ नाम? सुशील कुमार बैरागी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो यह मस्जिद कितनी के पुरानी है या कद बनी है? मस्जिद का हमें तो मालूम नहीं कितनी पुरानी है, 300 साल पुरानी है या 350 साल पुरानी है। जब हमारे बुजुर्ग इधर आए तो हमने तब देखा भाई इधर मस्जिद है। तो किसने बनाई थी, किसने बनाई थी? या पहले मुसलमानों की बनाई है। किन जो रांगड़ जाट बताओ आड़े वो? तो रांगड़ जाट है या मुस्लिम भी रहते, रांगड़ जाट भी रहते, सारे बतावे। अच्छा, इनने मिलकर बनाई हुई है। तो यहाँ मतलब नमाज भी पढ़ा करते, बताते हैं, सब कुछ करते थे। तो दोस्तों ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर चलते हैं। देखो दीवारें आप लोग देख रहे हैं कितनी पुरानी खस्ता हालत दीवारें हैं, जर्जर होकर गिर रही हैं। बीच बीच में इसमें काम भी हुआ है रिनोवेशन का और रिपेयरिंग का। अभी ऊपर देखिए, ऊपर ये यहाँ से सीमेंट से इसकी प्लास्टर भी चढ़ा रखी है इसके ऊपर, जो इसको बचाने के लिए किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितने पुराने यहाँ पे जालीदार जंगले बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ईंटें। देखिए दोस्तों, चूना मिट्टी भी निकल रही है इसके अंदर से, कितनी पुरानी है ये ईंटें। और अब बिल्कुल खस्ता हाल है। और इसका निर्माण बताते हैं दोस्तों 300-400 साल पहले रांगड़ जाट जो कन्वर्ट हो गए थे हिंदू से मुस्लिम में, उन्होंने करवाया था। और जब पार्टीशन के बाद 1947 के बाद सारे मुसलमान लोग यहाँ से चले गए, उसके बाद यहाँ पे जो उनके बदले में पाकिस्तान से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं, उन्होंने इस मस्जिद का मेंटेनेंस किया है और बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया गुरुद्वारे में। तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोग अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धतियाँ अपनाते हैं। देखिए हनुमान जी की एक तस्वीर बनी हुई है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हनुमान जी हैं, पर्वत उठाए खड़े हैं यहाँ पे। हनुमान जी की एक मूर्त भी लगी हुई है। लोग यहाँ पे दिए भी जलाते हैं, आप देख रहे हैं। और साथ में एक ये तहखाना बताते हैं दोस्तों, तहखाना होता था जब ये मस्जिद थी, और ये पैसा छुपाने के लिए जगह थी, इसके अंदर पैसे डाले जाते थे। और अब जो ये मस्जिद है जो अब गुरुद्वारे में कन्वर्ट होती जा रही है। और ये देखिए दोस्तों इसकी छत है, कितनी सुंदर छत
बुजुर्ग बताते थे, जितना याद है जी। तो मुसलमान सब चले गए यहाँ से, कोई है भी मुसलमानों के घर यहाँ पे? मुसलमानों के जो यहाँ थे वो तो चले गए जी, बसंदे बारू अच्छा। कुमार होया करते जी, सब अच्छा। चले गए। बताओ क्या है 1857 वाड़ा ये गांव का जो पूरा का पूरा गांव नीलाम कर दिया था? नीलाम कर दिया था जी यार। वो समले कई तो आड़ा मार दिए थे, कई समले पकड़ के ले गए हैं, पर जो था गए पकड़ के ले गए लाल सड़क पे, वो समले गड्डी तरफ पीछे गए। अच्छा जी। वो बुजुर्ग थे हमारे, गड्डी तरफ पीछे गए। क्या दी पीछे थे, क्या दी मारे थे वो, क्या करा था इनने? हमने जी अंग्रेजों का मुकाबला कर लिया था, इसलिए कद करा था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, कदर होया था जो है? उस टाइम वो नीलाम अंग्रेजों ने पहले हम नीलाम कर दिया हमारा काम, पूरा काम। अच्छा वो फिर भाग गए सारे, गांव खाली हो गया, जमा गांव खाली हो गया। हाँ, गांव खाली हो गया, कोई नहीं पाया गांव का। डरते क्यों भजना पड़ा जी उनका, अंग्रेजों का तो राज था। हाँ जी। वो बस पीछे वो सारे फिर भाग गए, हटके फिर पाँच से गांव आबाद हुआ, कई साल पाँच से। अच्छा। कहा कि फिर अपने झोपड़ी गाल ली, ये गांव सारा समझ, सारा गांव पर गिरडी फेंक दी, सारा गांव सारे गांव किसने बेच दिया था रियो? किनते बेचा था यो गांव? यो 7 गांव मन लिया था। अच्छा। 7 गांव मन है, 7 बास है, मतलब गांव ले लिया 8,300 में लिया, बताओ बुजुर्ग। अच्छा। 8,300 में नीलाम कर दिया था अंग्रेज ने, यो गांव नीलाम कर दिया था। नीलाम कर दिया था। एक जोड़ छोटा था, एक कुआ यो जो पाछे ना, यो एक कुआ छोटा था। हाँ सर, यो कुआ छोटा था। कितना पुराना था ये कुआ? हजारों साल पुराना कुआ। और यो तालाब भी जब का है? तालाब भी जब का है जी। अच्छा, यो छोड़ दिया था अंग्रेजों ने, यो नीलाम ना करा? यो नीलाम नहीं करा। अच्छा, यो छोड़ दिया था। और फिर क्या करे नगाम वाले 3 बताओ, एक तो नोंदा जाट बताओ हैं। हाँ। एक बिरदास शामी। हाँ, शामी था एक। ये बिरदास बैरागी बोला उसने, शामी बोल रहे हैं। ये पकड़ के उड़ा हंसी जाएगा। और एक वो बताओ, एक रूपा खाती था। रूपा खाती था। और 2 जैन बाणिया बताओ, 2 बाणिया भी थे। वो भी समले हंसी जाएगा जी। अच्छा, क्या करा फिर उन गलिया? गिरडी तरह दे दिए, गिरडी तरह दे दिए, सड़क पर गिरडी तरह पीस दिए थे वो जी। अच्छा। वो सारे मारे गए फिर। अच्छा, तो जमीन गांव वाले की भी गिरवी पड़ी है, सरकार कुछ कर रही है इसके ऊपर? गांव ने केस कर रखा है, राष्ट्रपति भेज रखे हैं कागज सारे शहीद गांव के, सब सारे राष्ट्रपति डालिए। फिर मतलब हिसार बीड़ में देनी करी थी सरकार ने। हाँ जी। अमर सिंह हुआ था उस टाइम मंत्री। अमर सिंह धाणे के मंत्री हुआ था, वो बोला हमने ओडे दिवा दूंगा, या साकी जमीन को नहीं मिले, हम ये नो बोले हम साकी जमीन लिया। बोले तो हम साकी जमीन लिया, वो जमीन को लिया, हम तो साकी जमीन लिया। साकी जमीन बोला कौन मिले बोले। अच्छा, साकी नहीं मिला जी कुछ भी। मुख्यमंत्री जी आए थे खट्टर साहब। हाँ जी। हमारा गांव में दिया नहीं उसने कुछ, सूखा झंडा लहरा गया, बिल्कुल सूखा। पहला झंडा भी ना लहराया करते इस गांव में? लहरा नहीं दिया जी। अच्छा, क्या कारण था इसका? हमारा गांव गुलाम, सारा देश आजाद हो गया, हमारा गांव गुलाम रह गया जी। हम गुलाम क्यों? भाई सारा देश पूरा हिंदुस्तान आजाद हो गया था, हम गुलाम क्यों रखे सरकार ने? ये तो हमारी सरकार है। हमने जो 0 आरक्षण दे देना है, हमने तो वो भी बहुत था, हम उस पर जमीन नहीं मांगना थे, हमने आरक्षण दे दो, 0 दे दो चाहे, हम उसमें भी खुश था। तो धन्यवाद ताऊ, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।